हेलो नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपके परिवार में, आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में लॉस होने से बचा सकता है। हो सकता है आप भी इस गलती को कभी ना कभी किए होंगे या फिर करना चाह रहे होंगे। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने का प्लान बनाते हैं। ब्रह्मा जी और नारद जी इंसान के भेष में पृथ्वी पर आते हैं। ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर घूमते घूमते बहुत तेज की प्यास लग जाती है। जो ब्रह्मा जी होते हैं वह नारद जी से कहते हैं, नारद जी मुझे तो बहुत तेज की प्यास लग गई है, क्यों न मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करके धरती से पानी निकाल लूं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि क्यों ना आज इसी बहाने इंसान की परीक्षा लिया जाए, क्यों ना आज इंसान से पानी मांगा जाए, देखते हैं इंसान किसी की मदद करते हैं या नहीं। जो ब्रह्मा जी होते हैं वह नारद जी के बात मान जाते हैं। जो ब्रह्मा जी होते हैं और नारद जी होते हैं वह पानी पिलाने वाले व्यक्ति को इधर उधर तलाश करने लगते हैं। अचानक ब्रह्मा जी के नजर एक व्यक्ति पर पड़ता है। जो ब्रह्मा जी होते हैं उस व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत प्यासा हूँ और थका भी, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे। जो वह व्यक्ति होता है बोलता है क्यों नहीं, जरूर पिलाऊंगा, आप यहीं रुको, मेरा घर बस कुछ दूर में है, मैं वहां से पानी लेकर आता हूँ। ब्रह्मा जी और नारद जी वहीं पर रुकते हैं और वह व्यक्ति जाता है और घर से पानी लेकर आता है और ब्रह्मा जी को और नारद जी को पिला देता है। जो ब्रह्मा जी होते हैं उस व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह अपने असली रूप में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, तुम जो चीज मांगोगे वह चीज मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वह जो व्यक्ति होता है वह ब्रह्मा जी से कहता है कि आप मेरा भविष्य देखकर बताओ। जो ब्रह्मा जी होते हैं उस व्यक्ति का बात मान जाते हैं और डायरी निकालते हैं और पेज पलट कर देखते हैं और ब्रह्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हारे घर में आग लगने वाला है, उस आग में तुम्हारी पत्नी जलकर मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी और कुछ समय बाद तुम्हारा भी एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाएगा। जो वह व्यक्ति होता है बहुत ही डर जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी की मृत्यु टाल सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। जो ब्रह्मा जी होते हैं उस व्यक्ति को अपनी डायरी दे देते हैं और कहते हैं तुम इस डायरी में कुछ भी लिख सकते हो, तुम अपने भविष्य को बदल सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें जो भी चीज लिखना है, तुम्हें जो भी भविष्य चेंज करना है 9 मिनट के अंदर ही चेंज करना है। वह व्यक्ति जैसे ही पहला पन्ना पलटता है उस पन्ने में उसके पड़ोसी का भविष्य लिखा होता है कि आज पड़ोसी का 45 लाख का लॉटरी लगने वाला है। वह जो व्यक्ति होता है पड़ोसी का भविष्य देखकर जलने लगता है और उसकी जगह वह लिख देता है कि आज पड़ोसी का लॉटरी ना लगे। जब वह दूसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा रहता है कि आज पड़ोसी के बेटे का नौकरी लगने वाला है। जो वह व्यक्ति होता है इसे देखकर जलने लगता है, वह उसकी जगह पर लिख देता है कि आज पड़ोसी के बेटे का नौकरी ना लगे। जब वह तीसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा रहता है कि सामने वाले घर में एक व्यक्ति को सरकार द्वारा 80 लाख रुपया इनाम में दिया जाएगा। जो वह व्यक्ति होता है इसे देखकर जल जाता है और वह उस जगह पे लिख देता है कि आज सामने वाले घर में इनाम ना मिले। अब जब वह चौथा पन्ना पलटता है तो उसका भविष्य लिखा रहता है। जैसे ही वह अपने भविष्य को बदलने लगता है वैसे ही ब्रह्मा जी उसके हाथ से डायरी ले लेते हैं और कहते हैं कि टाइम खत्म हो गया। वह जो व्यक्ति होता है वह ब्रह्मा जी से कहता है कि मैंने तो अभी तक अपना भविष्य बदला ही नहीं और आपने डायरी भी ले लिया। जो ब्रह्मा जी होते हैं उस व्यक्ति से कहते हैं मैंने तुम्हें 9 मिनट दिया था, लेकिन तुमने उस 9 मिनट को
दूसरे की बुरा करने में ही निकाल दिया। तुमने अपनी कीमती समय दूसरों को बर्बाद करने में ही निकाल दिया, दूसरों की बुरा चाहने में ही निकाल दिया। अब तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसके घर में आग लग जाती है और उसकी पत्नी उस आग में जलकर मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखो, यह कहानी आपको इसलिए सुनाया हूँ क्योंकि इंसान दूसरों के बुरा करते करते खुद का भी बुरा कर लेता है। लोग दूसरों की बुरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उसे यह तक पता नहीं लग पाता है कि मैं क्या चीज खो रहा हूँ। बुरा करने वाला व्यक्ति यह भी नहीं देख पाता है कि उसका भी बुरा तो नहीं हो रहा है, उसका भी कहीं लॉस तो नहीं हो रहा है। बुरा करने वाला व्यक्ति यह नहीं देख पाता है कि उसके साथ भी कोई बुरा तो नहीं हो रहा है, उसे भी किसी घाटे का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। कभी कभी इंसान दूसरों के बुरा करने के चक्कर में खुद का बुरा कर बैठता है।